हेलो दोस्तों, आज आपके सामने एस्टेट डॉक्यूमेंट के बारे में बताने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत जल्द एस्टेट का एग्ज़ाम होने ही वाला है। उसका फॉर्म फिलअप भी होने वाला है। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एस्टेट भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होना आवश्यक है। अगर ये सभी दस्तावेज अगर आपके पास नहीं होते हैं तो फिर एस्टेट फॉर्म भरने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए आज हम एस्टेट 2025 डॉक्यूमेंट के बारे में समझेंगे कि आखिर डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए एस्टेट भरने के लिए। हम बात करेंगे एस्टेट, क्योंकि सभी लोग एस्टेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में अभी लगे होंगे। हम नहीं चाहते हैं कि आपका प्रिपरेशन खराब हो, क्योंकि आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे अच्छे तरीके से तो किसी प्रकार का आपको एग्ज़ाम में कठिनाई नहीं होगा। आपका एडमिट कार्ड निश्चित रूप से आएगा और आप एग्ज़ाम देंगे और सफल होंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपने जो 10th किया है, जिस भी बोर्ड से 10th आपने किया है, उस 10th का आपके पास मार्कशीट होना बहुत ज़रूरी है। मार्कशीट आपके पास होगा। सभी लोगों के पास मार्कशीट होगा और इसके साथ ही साथ सर्टिफिकेट, मतलब ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है वह सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट के जगह पर अगर ओरिजिनल जिनके पास न होगा उनके पास प्रोविजनल होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं अगर ओरिजिनल आपके पास नहीं है, लेकिन ओरिजिनल सबके पास होता है, इसलिए ओरिजिनल ही लगाएं। दूसरा, जब आप एस्टेट कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट तो किए ही होंगे, आईएससी किए होंगे या फिर आईए किए होंगे, तो इंटर का मार्कशीट भी आपका होना जरूरी है। ये 10th का मार्कशीट, अब आपके पास 12th का मार्कशीट होना जरूरी है। मार्कशीट प्लस वही सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपके पास होगा, ये हम आशा करते हैं। तीसरा, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जो आपने फाइनल ईयर दिया होगा उस फाइनल ईयर का मार्कशीट, 3rd ईयर का मार्कशीट आपके पास होगा और उसी का सर्टिफिकेट। हो सकता है बहुत लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं हो, वो अपने यूनिवर्सिटी से नहीं निकाल पाए हो, वैसे बच्चे प्रोविजनल भी डाल सकते हैं। ये दिया गया है कि आप प्रोविजनल डाल सकते हैं। प्रोविजनल से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन कर लिए तो आपने बीएड भी किया होगा, बीएड भी आपने कर रखा होगा, तो इस बीएड का सेम चीज आपको मार्कशीट भी चाहिए, अंक पत्र भी चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास सर्टिफिकेट उसका ओरिजिनल चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ भी वही कंडीशन है, प्रोविजनल भी लगा सकते हैं। एटलीस्ट प्रोविजनल तो सभी के पास होगा ही होगा, तो आप लगा सकते हैं। तो आपने मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया और बीएड कर लिया, तो आपके पास क्या बच गया? तो एस्टेट का केवल योग्यता बच गया। तो योग्यता एस्टेट के लिए तो यही जरूरी है। जब आप बीपीएससी में बैठेंगे
तो इसमें स्टेट का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी जुट जाएगा। तो अभी हम स्टेट की बात कर, तो आपके पास ये चीज़ें होना अति आवश्यक है। ये 4 चीज़ तो होना जरूरी है। अब इसके बाद सपोर्टिव में, इसके सपोर्टिव में आप ला सकते हैं, वो भी जरूरी है आपके लिए, क्योंकि रहना बहुत जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है, क्योंकि आप आरक्षण का अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक। कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन इस कास्ट सर्टिफिकेट में, कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये आपको एससी और एसटी के लिए, लेकिन अगर आप बीसी और ईबीसी हैं तो आपको जो है एनसीएल अति आवश्यक है, क्योंकि यह ओबीसी और ईबीसी दोनों को देना है। तो आप अगर एनसीएल आपके पास नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर आपके पास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी ही बनवा लें, बड़ी आसानी से बन जाएगा। आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप ब्लॉक में जा कर के उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कुछ प्रक्रिया है, तो इसलिए आपको एनसीएल होना मस्ट है। उसके बाद आपके पास जो है आपके पास इसके अलावे लिविंग सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। मतलब आवासीय प्रमाण पत्र। अगर आपके पास आवासीय नहीं होगा तो फिर आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आपको आरक्षण का लाभ लेना है तो आवासीय सर्टिफिकेट जरूरी है, प्रमाण पत्र इसका जरूरी है। इसके बाद सुंदर सा आपका फोटो की आवश्यकता पड़ेगी। एक सुंदर सा फोटो आप अच्छे बच्चे की तरह खिंचवा ले, पासपोर्ट साइज, जिसमें आप अच्छे दिखे, सुंदर दिखे, स्पष्ट दिखे। उसके बाद आपको जो है अपने सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। एक सिग्नेचर आपका होना आवश्यक है। इन तमाम बातों के बाद मैं एक बात यह स्पष्ट कह दूं, ये जितने भी मैंने आपको बताया है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट, मतलब आपकी जितनी भी जो है क्वालिफिकेशन है, उन सभी क्वालिफिकेशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल होना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ जब आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे कंप्यूटर वाले के पास, तो आपको घर से ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेकर के जाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्यूटर वाले के पास क्या लेके जाना है? ओरिजिनल लेके जाना है। जब आप ओरिजिनल लेके जाएंगे तो इसी ओरिजिनल सर्टिफिकेट का स्कैन करेगा, क्योंकि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट को ही स्कैन कराना है। ऐसा नहीं हो कि आपके पास फोटोकॉपी उसका हो और फोटोकॉपी से आप स्कैन कर रहे हो। आपको ध्यान रहे, आपको जो है फोटोकॉपी से स्कैन नहीं करना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से ही स्कैन करना है, वरना गड़बड़ हो जाएगा। सब चीज करने के बाद गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप जब भी स्कैन करें ओरिजिनल सर्टिफिकेट से स्कैन करें। इसी के साथ आपको बेस्ट ऑफ लक।